हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो गाइस अब तक आज का जो टॉपिक्स ये रहने वाला है कि लाइफ में आप डरते आ रहे हो या डर आपका कोई सा भी हो, चाहे एंजाइटी का हो, प्रेजेंटेशन का हो, 10 आदमी के सामने आपको कुछ पार्टिसिपेट करना हो या हज़ारों लोगों के सामने आपको स्पीच दे रहा हो, आपके टांगे कांपने लगते हैं, बौखलाहट आ जाते हैं या आप भागते रहते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, बचपन से अब तक आप डरते आ रहे हो, आखिर कब तक डरोगे, कब तक भागोगे। दिल तो आपका भी कहता है कि काश मैं भी एक टाइम पर एक दिन हज़ारों लोगों के सामने बोल पाता, मैं भी कोई प्रेजेंटेशन दे पाता। पर होता है कि जब भी आपको ऐसा कोई चांस मिलता है या ऐसा कोई मौका आता है तो आप उस प्रेजेंटेशंस को सोच कर आप नहीं करते हो, आप पार्टिसिपेट नहीं करते हो। आखिर क्यों? कई सारे लोग हज़ारों लोगों के सामने प्रेजेंटेशंस क्यों देता है और वो कैसे देता है। हज़ारों में से 10 लोग भी आप या फिर हज़ारों लोग या फिर कई सारे लोग हज़ारों लोगों के सामने, 10,000 लोगों के सामने प्रेजेंटेशंस कैसे दे पा रहा है, कैसे देता है। क्या उनको डर नहीं लगता? क्या वो घबराते नहीं है? यही क्वेश्चन मैं आप सभी से पूछ रहा हूँ। एक टाइम पर कैमरा तो बहुत दूर की बात है, 1-2 आदमी के सामने बोल नहीं पाता था, बट आज कैमरे में ही बोल पा रहा हूँ। क्या गाइस, मेन क्वेश्चन मेरा ये है, मेरा बोलने का मतलब ये है और टॉपिक इस चीज़ के ऊपर है कि यदि आप बचपन से अब तक डरते आ रहे हो, डर का मतलब कोई भी डर हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग बात करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग एक स्टूडेंट का बात करते हैं जो कि पढ़ाई में अच्छा खासा है, सब कुछ करता है, अच्छे मार्क्स भी लेके आता है, ठीक है, हर एक चीज़ कर लेता है, पर उसके अंदर में एक चीज़ का कमी है, वो है डर। चाहे बाहर हो या अकेलापन का हो, या फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह सकते हैं कि उनको एक छोटा सा टॉपिक स्कूल या कॉलेज में बोलना है, प्रेजेंटेशन देना है 10 आदमी के सामने या अपने क्लासमेट के सामने, वो प्रेजेंटेशन नहीं दे पाता है। तो गाइस, मेरा बोलने का मतलब है, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का कोशिश करता हूँ। आपको 10 आदमी के सामने आपके स्कूल में कुछ फॉर एग्जाम्पल कोई फेस्टिव है या फिर फॉर एग्जाम्पल कोई पार्टिसिपेट हो रहा है, ठीक है, या फिर कोई प्रोग्राम है। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए। आपको वहाँ पे अपना प्रेजेंटेशन देना है, ठीक है, जो इससे पहले प्रेजेंटेशन दे चुका है, या फिर कई सारे बच्चे हैं कि जो कि बिना बोले बिना डरे प्रेजेंटेशन दे देते हैं। पर आप क्या करते हो? ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने प्रेजेंटेशन देना है कि आपका प्रेजेंटेशन है, आपने हज़ारों लोगों के सामने या 10 लोगों के सामने अपना स्पीच देना है, एक छोटा सा प्रेजेंटेशन देना है। आपके मन में, आपके दिमाग में एक थॉट आता है कि जिस दिन मेरा प्रेजेंटेशन रहेगा उस दिन मैं छुट्टी मार लूँगा, उस दिन मैं स्कूल या कॉलेज नहीं जाऊँगा। क्या आप भी सेम यही सोच रखते हो? एक स्टूडेंट की बात मैं एग्जांपल दे रहा हूँ।
फॉर एग्जाम्पल आपको 10 लोगों के सामने कोई स्पीच देना है या कोई प्रेजेंटेशन देना है या फिर कोई डिस्कशन करना है, तो आपके थॉट्स में, आपके माइंड में एक ही चीज़ का थॉट आएगा कि जिस दिन मेरा पार्टिसिपेट होगा या प्रेजेंटेशन होगा उस दिन मैं छुट्टी मार लूँगा या फिर मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा, मैं अवॉइड कर लूँगा। तो गाइस फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया आपको कि ये चीज़ आप करते हो क्योंकि आप डरते हो, फियर। क्या आप यही करते आ रहे हो बचपन से अब तक? तो गाइस मैं आपको बताऊंगा आज कि आप अपना डर को किस तरीके से खत्म कर सकते हो। आपको अगर ये पता चल गया कि ये जो आपका डर है ये रियलिटी बेस नहीं है, ठीक है, रियलिटी में क्या है, अगर आपको कारण पता चल गया तो आप लाइफ में कभी नहीं डरोगे, कभी भी किसी भी सिचुएशन में आप अवॉइड नहीं करोगे। आप अपने आप को अपने भीड़ से हो या प्रेजेंटेशन से हो, वहां पे आप छुट्टी नहीं मारोगे, ठीक है। अब तक आप अवॉइड करते आ रहे हो, चाहे पार्टिसिपेट हो, प्रेजेंटेशन हो, स्पीच हो, या आपको 10 लोगों के सामने, फॉर एग्जांपल आपको कोई पार्टीज में जाना है बट वहाँ पे बहुत सारे लोग एंजॉयमेंट करते हैं, फ्रीडम मतलब फुल एंजॉय करते हैं, सबसे बातचीत करते हैं, एक डिस्कशंस करते हैं, बट आप बचते भागते भागते क्या करते हो, आप बचते हो सभी लोगों से कि कहीं मुझसे कोई क्वेश्चंस ना कर ले, कहीं मुझसे कोई सवाल ना कर ले। तो गाइस ये वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ, आपका जो डर है ये लाइफ टाइम के लिए आप खत्म कर सकते हो। कारण अगर आपको पता होगा कि आप डरते क्यों हो, तो आज के बाद कभी नहीं डरोगे, चाहे 1000 लोगों के सामने बोलना है या 10,000 लोगों के सामने बोलना है, आप बिना डरे, बिना हेजिटेशंस किए आप वहां पे जाओगे, स्पीच भी दोगे और आपका जो हर एक चीज का एक स्ट्रैटेजी होगा, ठीक है, एक अच्छा होगा, आप अच्छे से बात करोगे, आपका टॉकिंग प्रोफेशनल होगा, पर्सनैलिटी सही रहेगा आपका। तो गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप वहाँ पे छुट्टी मार लिए। फॉर एग्जांपल आपको प्रेजेंटेशन देना था, आपने क्या कर लिया, छुट्टी मार लिया, आप गए नहीं। कुछ टाइम के लिए आपको रिलीफ तो मिल जाएगा, बट अपने आप को आप अंदर से ये बोल दो कि मैं क्यों नहीं गया वहाँ पे, या फिर मुझे प्रेजेंटेशन देना चाहिए था। अपने आप को आप क्या करोगे, यही चीज़ सोच सोच के अपने आप को ट्रिगर करोगे, परेशान करोगे कि मैं क्यों नहीं बोल पा रहा हूँ या फिर मैं क्यों नहीं गया वहाँ पे। थोड़े जैसे आज आपका प्रेजेंटेशन है, आज के लिए आपको रिलीफ मिल जाएगा कि चलो मैं छुट्टी मार लिया, बट आप इसको लाइफ टाइम तक ये सोच सोच के आप अपने आप को क्या करोगे, सैड करोगे, दुखी करोगे, नेगेटिव करोगे। और यही साइकोलॉजिकल डर वो आपके अंदर आ गया। अगर आपने रियलिटी जानता, रियलिटी में बिल्कुल ऐसा नहीं है। मान लेते हैं कि आपका स्कूल में या कॉलेज में एक छोटा सा प्रेजेंटेशन था, आपसे छोटी बहुत एक गलती हो गई या फिर मिस्टेक कर दिया आपने, क्या आपके स्कूल या कॉलेज वाले क्या आपको वहाँ से भगा देते, क्या आपको मार देते? नहीं ना। जब आपसे छोटा सा स्पीच से गलती भी होते हैं या फिर हम लोग मिस्टेक भी करते हैं, ठीक है, हमारा सोच कैसा होता है कि शायद हमें कुछ बोल देंगे या फिर लोग मेरे बारे में क्या सोचेगा, शायद मैं कुछ गलत बोल दूँ तो मेरे बारे में लोग क्या सोचेगा, बाकी लोग क्या सोचेगा, ठीक है। रियलिटी में ऐसा नहीं है। ये जो डर है आपका, ये साइकोलॉजिकल डर है। एक बार डर गए, एक बार डर आपके अंदर आ गए, एक बार साइकोलॉजिकल डर बन गया, तो वो डर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। वो डर एक सिचुएशन पे नहीं रहता, एक जगह में नहीं रहता, आपके लाइफ में हर एक एक्सपेक्टेशन पे वो रिफ्लेक्ट करते हैं। चाहे आपको भीड़ में जाना हो या अकेले कहीं जाना हो, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहेगा आपको हमेशा, और वही डर आपका लाइफ टाइम तक चलने वाला है। छोटा सा डर आपको लाइफ टाइम तक आपको ट्रिगर करेगा, आपको ऐसा ही परेशान करेगा। तो गैस अगर डर को ख़त्म करना है
तो मैं एक दो पॉइंट सबको क्लियर करता हूँ। ये डर लाइफ टाइम तक ख़त्म कर सकते हो आप। तो गाइस पहला पॉइंट है, आप डर क्या है। डर हमेशा गाइस, अगर साइकोलॉजिकल डर को आपने पहचान लिया या उसको पकड़ लिया कि जिस चीज़ से मैं डर रहा हूँ वो रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है, एक छोटा सा डर, एक छोटा सा हम कह सकते हैं कि एक साइकोलॉजिकल हमें चीज़ें अपने आप होता है। मान लिया कि अगर आपने प्रेजेंटेशन किया, आपसे कुछ थोड़े बहुत गलती भी हो गया, तो वहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है। थोड़ी बहुत गलतियाँ सब कोई करता है। अगर आपने डर को ख़त्म करना है तो पहला पॉइंट, इमीडिएटली एक्शन, उस डर को वहीं पे ख़त्म करो। फॉर एग्जाम्पल आपने प्रेजेंटेशन देना है तो देना है, वो रियलिटी बेस पे आप चले जाओगे। इमीडिएटली एक्शन लो। किसी भी सिचुएशन का डर हो वहाँ पे तुरंत एक्शन लो, तुरंत पार्टिसिपेट करो। जो आपका साइकोलॉजिकल डर है वो ब्रेक होने लगेगा। क्योंकि अगर आप डर रहे हो और उस डर का आपने सामना कर लिया तो आपका डर वहाँ पर डर नहीं रहेगा। वो एक तरीके से वो रियलिटी बेस पे चले जाओगे। आप प्रेजेंटेशन देने लगोगे। जब आपने एक बार प्रेजेंटेशन दे दिया और डर का सामना कर लिया तो वो डर वहाँ पे ख़त्म होने लगेगा। वो डर लाइफ में आपको कभी नहीं आएगा। और तो गाइस, अगर आपने ये चीज़ अप्लाई करोगे और कभी भी आपको डर लगे किसी भी सिचुएशन में, चाहे पार्टिसिपेट में हो या प्रेजेंटेशन में हो या हज़ारों लोगों का सामना करना पड़े, आप सामना करो, उस चीज़ को फेस करो। जब आप सामना करोगे ना, वो डर वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। आपके अंदर से जो साइकोलॉजिकल डर है वो आज के बाद या लाइफ में कभी भी वो ट्रिगर नहीं करेगा आपको, वो वहीं पे गायब हो जाएगा। तो डर का क्या इलाज है? एक्शन, इमीडिएट एक्शन। किसी भी सिचुएशन में हो आप एक्शन लो। जब आप एक्शन लोगे तो वो डर वहीं पे खत्म होगा, वहीं पे डिस्प्यूट हो जाएगा। तो गाइस, डर का ओनली एक ही इलाज है, ठीक है? वहां पे आपने एक्शन लेना है। मैंने कैसे फेस किया था, मैं भी एक टाइम पे कैमरे के सामने तो बहुत दूर की बात है, एक दो लोगों के सामने बोल नहीं पाता था। आज 1000 लोगों के सामने स्पीच दे सकता हूँ, लाखों लोगों के सामने बोल सकता हूँ, प्रेजेंटेशन दे सकता हूँ। कैसे? क्योंकि मैंने एक्शन लिया, इमीडिएट एक्शन लिया। मैंने वहाँ पे मैंने सामना किया। जब आप एक बार सामना करोगे तो आपको दूसरी बार में मज़ा आने लगेगा। तो गाइस, कैसी भी सिचुएशन हो आपने सामना करना है, अपने डर का सामना करना है, अपने फियर का सामना करना है। एक बार में नहीं, 10 बार करो, 10 बार में नहीं, 1000 बार करो। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसा कंटेंट आपको मिलता रहे। बाकी हम लोग डिस्कशंस करेंगे किसी भी चीज़ से रिलेटेड, एंग्जाइटी, डिप्रेशन से या पैनिक अटैक से आपको किसी भी चीज़ से कुछ पूछना हो तो आप कंसल्टेशंस भी कर सकते हो या व्हाट्सएप में अपना प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हो या कमेंट्स कर सकते हो।